अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही सुलेमानी साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू बरसाइर की अमूमी दीनी रवायात और नज़रिया इक़ामत दीन पर इजहार ख्याल फरमाएँ। जनाब मोहतरम अम्मार वही सुलेमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ू में अगर एक लफ्ज़ की तब्दीली कर ली जाए तो शायद ज़्यादा वाज़ेह हो जाए कि बर्रे फ़क़ीर की अमूमी दीनी रवायत की बजाय अगर इसको अमूमी मज़हबी रवायत बोला जाए तो शायद सारी बात शुरू से ही वाज़ेह हो जाए। बर्रे फ़क़ीर में इस्लाम की आमद सहाबा कराम के दौर से शुरू हो गई थी। तारीख़ में 25 के करीब सहाबा कराम का नाम आता है कि जो बर्रे फ़क़ीर में आए और उसके बाद इस्लाम की इशाअत और तबलीग के लिए। फिर हज़रत उमर के दौर में बाज़ाब्ता दावत का सिलसिला शुरू हुआ। फिर हज़रत उस्मान के दौर में मुकरान तक जो है वो इस्लामी काफ़िले आए। हज़रत अली के दौर में कल्लात तक फ़ौजें पहुँचीं और हज़रत मुआविया के दौर में लाहौर और बन्नू और कोहाट तक मुस्लिम लश्कर पहुँचे। फिर साथ अरब तुज्जार की आमद का सिलसिला भी शुरू हुआ और मालाबार की रियासत का हुक्मरान मुसलमान हुआ और उसके बाद वहाँ का सारा कबीला मुसलमान हुआ। फिर उसके बाद मुसलमान फ़ातिहीन आना शुरू हुए। महमूद गज़नवी आए, उनके हमले मरूफ़ हैं। फिर उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी आए और मुख्तलिफ़ हुक्मरान उनके आते रहे, यहाँ तक कि ख़ानदान ग़ुलामा से बर्रे फ़क़ीर में मुसलमानों की हुकूमत का बाकायदा आगाज़ हुआ। तकरीबन 11वीं सदी के अवाइल की बात है। इस दौरान जो है वो बनु उमय्या के दौर में और बनु अब्बास के दौर में भी मुख्तलिफ़ लश्कर जो है वो आते रहे। मोहम्मद बिन कासिम का वाक़या तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ख़ानदान ग़ुलामा के बाद ये जो 11वीं सदी में शुरू हुआ था, तकरीबन 1857 तक बेशतर बहुत सारे ख़ानदान यहाँ पे हुकूमत करते रहे, जिसमें शुरू में खिलजी थे, उसके बाद तुगलक ख़ानदान आया, फिर सादात ख़ानदान आया, फिर लोधी ख़ानदान आया और आखिरकार मुग़ल। बर्रे फ़क़ीर में ये सारे जो मुसलमान हुक्मरान चलते रहे। मैं अगर ज़िमनी तौर पे अर्ज़ करूँ तो मुसलमान हुक्मरान जो है अगर हम उनको मुख्तलिफ़ अक़साम में तक़सीम करें तो 4 अक़साम हमें नज़र आती हैं। सबसे पहले तो खिलाफत राशिदा है, जिसको खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर नेक हुक्मरान और अक़ीदे के हिसाब से बेहतरीन हुक्मरान मतलब हज़रत अमीर मुआविया से दौर शुरू होता है जिनका, और उसके बाद कुछ अरसा चलता है। तीसरे नंबर पर आम मुस्लिम हुक्मरान के जिनके नज़दीक इस्लाम की भी अहमियत थी, लेकिन साथ साथ अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात और इसके अलावा अपने ख़ानदान में हुकूमत कायम रखना और अपने नस्ल तक जो है वो इस हुकूमत को कायम रखना, इसके अलावा और भी मामलात ख़राब थे। लेकिन बहरहाल बेहतर हुक्मरान रहे और किसी न किसी हद तक जो है ये तबलीग व इशाअत में इस्लाम की मसरूफ़ रहे। और चौथे नंबर पे जो है वो इस्लाम मुखालिफ हुक्मरान या इस्लाम से बेजार, मतलब जैसे आप कमाल अतातुर्क की मिसाल ले लीजिए। तो हिंदुस्तान की ये आप बदकिस्मती कह लीजिए या खुशकिस्मती कह लीजिए कि इसको अमूमी तौर पर जो हुक्मरान नसीब हुए वो तीसरे दर्जे के हुक्मरान थे। चंद एक जो है इसमें ज़रा दूसरे नंबर के भी आ जाते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में भी कहा जाता है। शुरू में भी कुछ हुक्मरान थे जो कि जिनके तकवे मारूफ़ रहे, और चंद एक हुक्मरान अलबत्ता जो है वो चौथे दर्जे के भी आते रहे। मुइज़ुद्दीन कैक़बाद था, फिर अकबर ने आके दीन को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो ये मतलब चंद एक इस्तिस्नाओं को छोड़ के अमूमन बर्रे फ़क़ीर में जो हुक्मरान रहे वो बहरहाल किसी न किसी सूरत इशाअत इस्लाम का काम सर अंजाम देते रहे।
एक वैसे आप उनके नाम अगर देखना शुरू कीजिए उन हुक्मरानों के, तो उससे भी आपको अंदाज़ा होता है कि 600 साल के अंदर बहुत सी रवायात तब्दील हो जाती हैं, लेकिन जितने भी हुक्मरान रहे उनके नामों के अंदर भी दीन कहीं ना कहीं से आता रहा। यहाँ तक कि अकबर जो था उसका नाम भी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, दीन को जलाल देने वाला। ख़ानदान गुलामा के रुकनुद्दीन फ़िरोज़, ग़ियासुद्दीन बलबन, मुइज़ुद्दीन कैकबाद, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, सारे जितने हुक्मरान थे अपने आप को बहरहाल किसी न किसी सूरत वो दीन का नुमाइंदा या दीन का खादिम भी तस्लीम कराते थे। बहरहाल ये मामला हुक्मरानों की तरफ से रहा। आगे चलते हैं, सिर्फ हुक्मरान ही नहीं बल्कि बर्रे फ़कीर में इशाअत इस्लाम के अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहे, जिसमें एक बड़ा किरदार जो है वो बहरहाल सूफिया का भी है, और वो हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में पहुँचे। और जैसे कि मौलाना ने अपनी किताब में एक तसव्वुफ़ वली में लिखा हुआ है कि उसके अंदर बताया है कि कौन कौन से उलमा और कौन कौन से सूफिया जो है वो किस किस इलाके में गए। फिर एक चीज़ जो अमूमी तौर पर नज़रअंदाज हो जाती है वो उलमा का किरदार है। शायद हमें सूफिया के नाम तो बहुत सारों के मालूम होंगे कि इन्होंने यहाँ पे इशाअत इस्लाम का किरदार, लेकिन हम अगर उलमा का किरदार देखें तो हर सदी के अंदर हमें दर्जन 2 दर्जन के करीब जो है वो उलमा ऐसे नज़र आते हैं। एक किताब गालबन इसहाक़ भट्टी साहब ने लिखी है फ़ुक़हाए हदीस के नाम से शायद, जो कि बर्रे फ़कीर के अंदर उलमा रहे। हर सदी के अंदर उन्होंने बेशतर 2 दर्जन के करीब उलमा लिखे हैं कि जिन्होंने इशाअत इस्लाम के लिए पूरे बर्रे फ़कीर में काम किया। इसके अलावा जो बर्रे फ़कीर का हिंदुआना कल्चर था, जो उसमें ज़ात पात का निज़ाम था और मुख्तलिफ़ जो उनके रसूमात थी, ये भी कबूल इस्लाम का बहरहाल बाइस बनी। और जो निचला तबका था, जो शूदर थे और जो दलित थे, उनमें निस्बतन जो है वो इस्लाम जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो परवान चढ़ा। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि ये सब तो चलता चला आ रहा है। उसके बाद साथ चूँकि हिंदुआना कल्चर भी है और कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे उस वक़्त तक पहले जो है वो उलमा हैं तो सही, लेकिन इस हद तक उनका किरदार नहीं नज़र आ रहा कि वो कोई आलमी लेवल पे, चूँकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, कि पूरे मुल्क में कोई तहरीक चलाई हो। तो वहाँ पे फिर बिगाड़ भी हिंदुओं के साथ रहते हुए जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ तक कि अक़ीदा वहदतुल वजूद जो है वो हिंदुस्तान में आना शुरू होता है, और तसव्वुफ़ के साथ साथ और दीगर यहाँ पे खराफात के साथ वो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ जाता है। फिर अकबर का दौर आता है और वो दीन इलाही ईजाद कर लेता है। तो उसके बाद यहाँ पर मुजद्दिद अल-फ़ानी का ज़हूर होता है और वो इन सारी चीज़ों को, शिर्क व बिदअत को और बहुत सारी चीज़ों को रोकते हैं, और उसके लिए जो है वो एक उनकी पूरी एफ़र्ट है, एक लंबी कोशिश का सिलसिला चलता है। ये अलहदा बात है कि वो वहदतुल वजूद का रद्द करते करते दूसरी सिफ्त इतना ज़्यादा निकल जाते हैं कि वो वहदतुल शुहूद के फ़लसफ़े की तरफ जो है वो चले जाते हैं और अक़ायद के फिर मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल उसके बाद जो है वो फिर ज़वाल बढ़ता चला जाता है। औरंगज़ेब आलमगीर के बाद इस्लाम ज़वाल पज़ीर होना शुरू हो जाता है। आखिरी जो ओवरऑल पूरी दुनिया में मुसलमानों ने जो कोई इलाका फ़तह किया या मुस्लिम लश्कर को फ़तह हासिल होती है वो अहमद शाह अब्दाली के दौर में ही होती है, मरहटों के। उसके बाद से फिर बहरहाल इस्लाम जो है वो ज़वाल का शिकार है। अहमद शाह अब्दाली का दौर वो है जब शाह वलीउल्लाह आते हैं और उसके बाद वो दोबारा से अहयाए इस्लाम की कोशिशें शुरू करते हैं, और इतनी स्ट्रॉन्ग कोशिशें शुरू करते हैं कि इस वक्त बर्रे फ़कीर का कोई भी मसलक जो है वो अपने आप को उनके काफ़िले से अलहदा नहीं करता। यहाँ तक कि चाहे बरेलवी हों, चाहे देवबंदी हों, चाहे अहले हदीस हों, सारे अपने आप को उसी काफ़िले का जो है वो शुमार करते हैं। बहरहाल आगे फिर ज़वाल की कहानी शुरू होती है। ये तो अरूज चल रहा था। ज़वाल की बुनियाद की अगर बात की जाए तो इकबाल का एक रुबाई है कि ख़वारज़ महजूरी कुरान शुदी, शिकवा संजिश गर्दिश दौरान शुदी, ए जो शबनम बरज़मी उफ्तंदा तर बगलदारी किताब जिंदा। कि तेरी ज़िल्लत और रुसवाई का असल सबब तो ये है कि कुरान से दूर और बेताल्लुक़ हो गया, लेकिन अपनी ज़बो हाली पर इल्ज़ाम गर्दिश ज़माना को दे रहा है। ए वो कौम जो कि शबनम की मानियत ज़मीन पर बिखरी हुई है,
उठ के तेरी बगल में एक किताब ज़िंदा मौजूद है, यानी कि जिसके ज़रिए दोबारा बाम अरूज तक पहुँचा जा सकता है। फिर ज़ेली वजूहात में जाएँ तो वो बेशुमार नज़र आना शुरू होती हैं, लेकिन दो असबाब ऐसे हैं कि जो तकरीबन जो भी कौम ज़वाल पज़ीर होती है, चाहे वो मुसलमानों में हो या कोई भी हो, उसमें लाजमी नज़र आती है। पहले नंबर पे तो है अकली क़ुव्वत का इज़्महलाल, कि जिसके नतीजे में वो कौम ना सिर्फ हुकूमत करने की अहलियत से आरी हो जाती है, बल्कि इसमें बासलाहियत अफराद की पैदाइश का सिलसिला भी बतदरीज बंद हो जाता है। ये नहीं होता कि बिल्कुल बासलाहियत अफराद नहीं पैदा हो रहे होते, अलबत्ता ये होता है कि जो मीडियोकर तबका होता है उसके अंदर जो है वो लोगों का इस तरह के पैदा होना कम होता जाता है और बहुत थोड़े मिकदार में तादाद में रह जाते हैं। और साथ है इल्म जो है वो जमूद और तकलीद का शिकार हो जाता है। हल्का शौक़ में वो जुर्रत अंदेशा कहाँ, आह महकूमी और तकलीद और ज़वाल तहकीक। ज़वाल का दूसरा अहम सबब जो है वो इखलाकी क़ुव्वत का ज़ौफ़ है। जब किसी कौम में अक़ली इन्हतात के साथ इखलाकी ज़ौफ़ भी आ जाता है तो उसके असहाब इक़्तिदार में बहुत से इखलाकी मसाइब रूनुमा होते हैं। मसलन वो सख्त कोशी से घबराना शुरू हो जाते हैं, जाँ फरोशी के मुकाबले में तायुश की ज़िंदगी को तरजीह देना शुरू कर देते हैं। नमूद नुमाइश, असराफ, बेजा फ़ख्र व गरूर का मुज़ाहिरा उनकी ज़िंदगी के मामूलात में दाखिल हो जाता है। वो अपने भाई बंदों पर जुल्म करते हैं और दुश्मन के मुकाबले में बुज़दिली दिखाते हैं। ख़यानत, अहद शिकनी, वादा खिलाफ़ी, खुशामद, दरोग कोई, खुद सताई, हुब्बे जाहो माल, उनका हर फ़र्द दूसरे से बढ़ के होना चाह रहा होता है। उजलत और बेसब्री उनका कौमी मिजाज बन जाता है। ये सिर्फ ये मसाइल जो हैं ये पहले हुक्मरानों में आते हैं और उसके बाद ये सारी अवाम में आ जाते हैं। और फिर जब किसी कौम में अकली और इखलाकी ज़वाल इस लेवल तक पहुंच जाता है तो फिर खुदा का एक आलमगीर कानून है वो हरकत में आता है और उस नकारा कौम के हाथ से मुल्क को इक़्तिदार लेकर किसी दूसरी बासलाहियत कौम के हवाले कर देता है। बासलाहियत से मुराद कहीं भी तकवा या नेकी में नहीं है, जो भी कौम इक़्तिदार को संभालने की और दुनिया को चलाने की सलाहियत रखती है ये उसके हवाले हो जाता है। कुरान मजीद की आयत है सूरह अनफ़ाल में, ज़ालिक बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम वअन्नल्लाह समीउन अलीम। ये इस वजह से हुआ कि अल्लाह इस नाम को जो वो किसी कौम पर करता है उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक वो इस चीज़ को ना बदल डाले जिसका ताल्लुक़ ख़ुद उसी से है, और बेशक अल्लाह ताला सुनने और जानने वाला है। सूरह राद की भी 11 नंबर आयत में इसी तरह का बात बयान की जाती है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरू मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह किसी कौम के साथ अपना मामला उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद अपनी रविश में तब्दीली ना करे। तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के सियासी ज़वाल खुदा के इस कानून अदल के मुताबिक वक़ू में आया। आखिरी दौर के मुग़ल हुक्मरानों के हालात ज़िंदगी और इनके तर्ज़ हुकूमत से मालूम होता है कि मुस्लिम कौम अक़ली और इखलाकी एतबार से पस्ती की आखिरी हद तक पहुँच चुकी थी और उसका ज़वाल यकीनी था। बेगमात के आंसू एक किताब है, वो आपके अगर किसी की नज़र से गुजरी हो तो उसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि जो इस सवाल का सबब बने। अच्छा, ये तो मुख्तलिफ थे। इमाम गज़ाली जो हैं उनके नज़दीक इखलाकी ज़वाल और हुक्मरान इन सब की वजह जो है वो उनके सबसे पहले ज़िम्मेदार वो उलमा को अदा करते हैं कि उलमा जो है वो बकौल उनके उलमा मुआशरे का नमक हैं। और वो एक अरबी का मकूला है कि या माशर अल-क़रा या मिल्हल बलद मन युस्लिहल मिल्ह इज़ल मिल्हु फसद, कि ए उलमा की जमात जो कि शहर का नमक है, अगर नमक ही बिगड़ जाए तो उसकी इस्लाह किससे की जाएगी। और उसके बाद फिर इमाम गज़ाली दूसरे नंबर पर जो ख़राबी का ज़िम्मेदार किरदार अदा करते हैं वो हुक्काम और अम्माल को है, और वो उसमें भी उसका किरदार वो ये कहते हैं कि चूँकि उलमा ने अपना हक़ पूरी तरह से अदा नहीं किया था, अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया था, इस वजह से वो ख़राब हुआ। और अल्लामा इकबाल की किताब है पस्त बायत करदा अक़वाम शर्क़, वो पूरी के पूरी तकरीबन कौमों के अरूज व ज़वाल के ऊपर और इनके असबाब पे लिखी गई है। बहरहाल ज़वाल के बाद फिर ग़ुलामी का दौर शुरू हो जाता है और
ग़ुलामी के जो नुकसानात हैं वो अभी तक जो हमारा जो मौजू है उसके मुतालिक वो उसके ऊपर चले जा रहे हैं। पहले भी ग़ुलामी का दौर मुसलमानों पर आया, तातारी आए और बड़ी तेज़ी से छा गए, लेकिन चूँकि वो अपनी कोई मजबूत तहज़ीब नहीं रखते थे, इस वजह से वो 2-3 नस्लों के अंदर अंदर ही उनके सारे हुक्मरान मुसलमान होना शुरू हो गए। जबकि जब अंग्रेज़ आए तो वो बुरी भली जैसी भी तहज़ीब रखते थे, बहरहाल अपनी तहज़ीब रखते थे और एक साहिब किताब कौम थे, वो उन्होंने अपनी तहज़ीब को गालिब करना शुरू कर दिया। तो इस सियासी मगलूबियत के बाद जो मुसलमानों की इज्तमाई ज़िंदगी को जो पहले ही माइल बा इंतशार थी, इस माशरती मगलूबियत की वजह से बहुत ज़्यादा परागंदगी हो गई। और इस ज़वाल और ग़ुलामी का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आम आवाम और आम उलमा जिस्म के साथ साथ ज़हनी ग़ुलामी में भी ना सिर्फ मुब्तला हो गए बल्कि उससे मुतासिर भी होते चले गए। यहाँ तक कि आज़ादी की ख्वाहिश भी ख़त्म होती चली गई। और वो इकबाल का शेर है कि इस कुरान में अब तरके जहाँ की तालीम, जिसने मोमिन को बनाया मह परवी का अमीर, तन ब तकदीर है आज उनके अमल का अंदाज़, थी नहा जिनके इरादों में खुदा की तकदीर, था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। अब कोशिश जो दरकार है फिल वक्त फ़ौरी तौर पे वो है कि अपने आप को ग़ुलामी से कैसे निकाला जाए। पहले तो 1857 से लेकर 19वीं सदी के शुरू तक जो है वो तो मामला बहुत सख्ती के रहते हैं कि अपने आप को ज़िंदा रखना ही जो है वहाँ पे मामला बहुत मुश्किल होते चले जाते हैं। फिर अल्लाह की तरफ से पहली जंग अज़ीम अव्वल छिड़ती है और मामला अंग्रेज़ के भी कमज़ोर होने शुरू होते हैं। फिर तहरीकें चलना शुरू हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी, कभी तहरीक खिलाफत चलती है, कभी रेशमी रुमाल तहरीक चलती है, कभी अलीगढ़ की तहरीक चलती है, कभी देवबंद की तहरीक चलती है, फिर नदवा की तहरीक चलती है। मतलब ये सारी तहरीकें चलना शुरू होती हैं, अपने अपने तौर पर उनको जो फ़कत बेहतर नज़र आ रहा होता है वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सर्वाइवल की तहरीकें, ऐसा नहीं है कि उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उस दौर में जो उस ज़माने में जो उनकी ज़रूरत थी वो बहरहाल अपनी जगह मुसल्लम है। एक इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि जब 2011 में हमसाया मुल्क पे हमला हुआ और वहाँ के हुक्मरान वगैरह कुछ अरसे में ही जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी पगड़ियाँ उतार कर गायब हो गए, तो बहुत से लोग जो हैं उनका ख्याल था कि शायद ये मैदान से राह फ़रार है जो कि कबीरा गुनाह है। लेकिन हम देखते हैं ये एक हिकमत अमली थी उस वक़्त के दौर से। उसके बाद 10-15 साल गायब रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ और यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ अरसे से जो है वो वहाँ पे दोबारा जो है वो उन्होंने एक तीसरी सुपर पावर को वहाँ से शिकस्त देकर भगा दिया। तो बहरहाल ये तो वक्त के हिसाब से जो उस वक़्त मामलात थे उसके हिसाब से तहरीकें चलीं और कुछ हद तक कामयाब भी रहीं और कुछ हद तक नाकाम भी रहीं। लेकिन उसके बाद सर्वाइवल का मामला तो हो गया, चलें अब सर्वाइव तो कर लिया, लेकिन असल दरकार जो है वो सिर्फ सर्वाइव करना तो नहीं है। असल दरकार तो दोबारा से हुकूमत इलाहिया है, दोबारा से अरूज है कि दोबारा से मुसलमान जिस लेवल से उतरे हैं वहाँ तक दोबारा पहुँचने की कोशिश करें। अब फिर अहले नज़र जो हुक्मरान हैं और रहनुमा हैं और मजहबी उलमा हैं वो फिर गौर व फिक्र शुरू करते हैं कि इसका क्या किया जाए कि मुसलमानों को दोबारा से अरूज हो। किसी के ख़्याल में मजहबी तालीम का इंतज़ाम ज़रूरी है, किसी के ख़्याल में मगरबी तहज़ीब का इंतज़ाम ज़रूरी है, जैसे कि नदवी तहरीक और अलीगढ़ की तहरीक। तो अब बहुत सारे उलमा और फुज़ला जो हैं वो इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि अब एक फिर से मुजद्दिद की ज़रूरत आ पड़ी है। अब मुजद्दिद की ज़रूरत तो आ गई है, लेकिन इस दफ़ा का जो मुजद्दिद है उसकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। पिछले हम देखते हैं पिछली 13 सदियों में जितने मुजद्दिदीन आते रहे हैं, दीन में बिलाशुबा बिगाड़ भी रहे, उन्होंने उसकी इस्लाह की कोशिश शुरू की, लेकिन बहरहाल किसी न किसी सूरत जो है वो दीन गालिब था, दीन तख्त पे था और मुसलमान भी जो है वो क़ुव्वत में रहे। यहाँ तक कि शाह वलीउल्लाह जो उसके मौलाना मदूदी से पहले जो थे उनके दौर में भी जो है वो बहरहाल इस्लाम गालिब था। मुजद्दिद अल्फ़सानी के दौर में खिलाफत का इदारा कायम था, बाकी दुनिया में हुक्मरानी थी वहाँ।
यहाँ पे अब जो मुजद्दिद आ रहा है उसकी ज़िम्मेदारी इस हिसाब से बढ़ गई है कि अब ज़वाल इस हद तक बढ़ चुका है कि अब एक पूरे प्रोग्राम की ज़रूरत है, पूरा प्लान की ज़रूरत है। मुजद्दिद अव्वल कहा जाता है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को। उनके जो तजदीदी कारनामा मौलाना ने क़ल्बन बयान किया है, तो उसमें उस वक़्त वो 2.5 साल का उनको जो अरसा मिला, उस दौरान चूँकि फतूहात बहुत तेज़ी से हो रही थी और जिज़िया की रकम बहुत आती थी, तो उन्होंने इस तरह की अखलाकी और चीज़ें बेहतर की अपनी कि जिज़िया की आमदनी कम होनी शुरू हो गई। और साथ उन्होंने एक उनका कौल इस बारे में मारूफ़ है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहसीलदार बनाकर नहीं भेजा था बल्कि दाई बनाकर भेजा था। तो वो उन्होंने दाई का किरदार अदा करना शुरू किया और करवाना शुरू किया, तो जिज़िया की इतनी तेज़ी से लोग मुसलमान होना शुरू हुए कि जिज़िया की आमदनी कम हो गई। फिर उसके बाद के मुजद्दिदीन जो हैं वो जिस तरह जो फ़िक़्ह के मुजद्दिद थे, अब चारों अइम्मा अरबा जो हैं वो उस दौर में उसकी ज़रूरत थी। फिर हदीस के मुजद्दिदीन आए, सहाफ़ा लिखी गई, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी और दीगर जो है जिन्होंने अपने अपनी फ़ील्ड के अंदर तजदीद का काम किया और इस्लाम को गालिब। अब के जो मुजद्दिद आ रहे हैं इसमें मसला सिर्फ ये है कि हर तरफ से ज़वाल है और हुकूमत भी नहीं है और फ़िक्री ज़वाल भी है, इल्मी ज़वाल भी है, क़ुव्वत का ज़वाल भी है। अब मुजद्दिद आ तो रहा है, तो मुजद्दिद हो कैसा? वैसे तो तजदीद व इह्या दीन के अंदर तफसील से लिखा हुआ है, लेकिन अगर मुख्तसरन इसको बयान किया जाए तो मुजद्दिद की बुनियादी शराइत में ये है कि वो अपने दौर की गुमराहियों से वाकिफ़ हो और अपने दौर की तमाम जाहिलियतों से वाकिफ़ हो। जी अज़ान हो। तो मुजद्दिद कैसा हो, उसमें क्या खसूसियात हों कि उसको मुजद्दिद माना जाए और उसके पीछे चला जाए। एक तो ये कि वो अपने दौर की गुमराहियों से वाकिफ़ हो, अपने दौर की तमाम जाहिलियतों से, जिनको जाहिलियत मुशरिकाना, जाहिलियत रहबाना कहा जाता है, उनसे भी वाकिफ़ हो और उनकी जड़ तक भी पहुँच सकता हो कि ये ख़राबियाँ कहाँ से आ रही हैं, उनकी तशख़ीस कर सकता हो। फिर सिर्फ तशख़ीस ही नहीं, इलाज भी कर सकता हो कि किस चीज़ को कहाँ से रोका जाए तो उसकी जड़ से, ताकि उसको मुकम्मल जो है वो मामला ठीक हो सके। अपनी हैसियत और क़ुव्वत का अंदाज़ा लगा सकता हो, ज़हनी और फ़िक्री रहनुमाई कर सकता हो, फिर अमली रहनुमाई की कोशिश भी कर सकता हो, इज्तिहाद को समझता हो और इसरार शरीयत या हिकमत दीन को समझता हो। राइट थिंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम की अहलियत रखता हो कि सही वक्त पर सही चीज़ सही जगह पर रख सकता हो और तमाम अलूम व अफ़कार को, तमाम फ़नून को ना सिर्फ उन पर अपना फ़िक्री असर डाले
बल्कि तमाम इम्कानी क़ुव्वतों के फ़रोग़ को अहयाए इस्लाम में इस्तेमाल भी कर सकता हो, जानता हो कि कैसे नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक कौम का ऐसा इलाज किया जाए कि दीन की रूह भी कायम रहे और इस्लाम फिर से सरबुलंदी की तरफ चल पड़े, ना कि वो अपने दौर की गालिब तहज़ीब के साथ मुफाहमत, मुसालहत और कंप्रोमाइज़ के तरीके ढूंढने वाला हो, या इस्लाम और तमाम जाहिलियतों का कोई मुश्तरका मलगूबा बनाने का कारनामा सर अंजाम देने वाला हो। अब दीन कायम करना और दोबारा से अहयाए इस्लाम ये क्या है और क्यों है, हमारी आज की दीगर गुफ्तगू भी इसी महवर के गिर्द रही कि सूरह शूरा में अल्लाह ताला ने जो फरमाया, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैका व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा व नक़ीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, कि इसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया है जिसका हुक्म उसने नूह को दिया था और जिसे ए मोहम्मद अब तुम्हारी तरफ हमने वही के ज़रिए से भेजा है और जिसकी हिदायत हम इब्राहीम, मूसा और ईसा को दे चुके हैं, इस ताकीद के साथ कि कायम करो इस दीन को और इसमें मुतफर्रिक ना हो जाओ। अब दीन कायम करना क्या है, ये अगर मैं मौलाना मौदूदी के अल्फाज ही मुफ्तार लूँ तो ज़्यादा बेहतर अबलाग हो सकेगा। मौलाना फरमाते हैं कि अकामत दीन से मकसूद दीन के किसी ख़ास हिस्से की अकामत नहीं, बल्कि पूरे दीन की अकामत है, ख्वाह इसका ताल्लुक़ इनफरादी ज़िंदगी से हो या इज्तमाई ज़िंदगी से, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात से हो या मईशत, मुआशरत, तमद्दुन, सियासत से। इस्लाम का कोई हिस्सा भी गैर ज़रूरी नहीं, पूरे का पूरा इस्लाम ज़रूरी है। एक मोमिन का ये काम है कि इस पूरे इस्लाम को किसी तजज़ियो तक़सीम के बग़ैर कायम करने की जद्दोजहद करे। इसके जिस हिस्से का ताल्लुक़ अफराद की अपनी ज़ात से है, हर मोमिन उसके बतौर ख़ुद अपनी ज़िंदगी में कायम करना शुरू करे, और जिस हिस्से का क़याम इज्तमाई जद्दोजहद के बग़ैर नहीं हो सकता, अहले ईमान को मिलकर इस इज्तमाई नज़म और सही का एहतमाम करना चाहिए। अगरचे मोमिन का असल मकसूद रज़ाए इलाही का हसूल और आखिरत की फ़लाह है, मगर इस मकसद का हसूल इसके बग़ैर मुमकिन नहीं कि दुनिया में खुदा के दीन को कायम करने की कोशिश की जाए। इसलिए मोमिन का अमली नस्बुल ऐन अकामत दीन और हकीकी नस्बुल ऐन वो रज़ाए इलाही है जो अकामत दीन की सही के नतीजे में हासिल होती है। ये दस्तूर है जमात इस्लामी में। अब ये नई तहरीक और नया रास्ता दिखाने वाले सैयद मौदूदी हैं, जो दीन कायम करने की कोशिश को न सिर्फ अपना रहे हैं बल्कि अपनी उठाई गई तहरीक का नस्बुल ऐन भी करार दे रहे हैं। सिर्फ मंजिल का पता ही नहीं दे रहे बल्कि उसका रास्ता भी समझा रहे हैं और उसके रास्ते में आने वाले मसाइल से भी रोशनास कराते हैं, चाहे वो ज़ाती हों या इज्तमाई। एक मुकम्मल प्रोग्राम दे रहे हैं, इस दौर के हिसाब से ज़ादे राह का भी बता रहे हैं। कुरान की 3/4 तालीम जिन बुनियादों पर खड़ी है, यानी कि इलाह, रब, इबादत और दीन, उनका मफ़हूम फिर से उन पैमानों पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर उसे सहाबाए कराम ने समझा और करूने उला और करूने वुस्ता के मुसलमानों ने समझा। वो इसकी तशरीह में फिर बताते हैं कि अकामत दीन का मतलब सिर्फ रियासत की सतह पर इस्लामी अहकाम का निफाज नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी में इस्लाम की पैरवी है। इसमें रियासत भी शामिल है और उसके साथ अफराद का अल्लाह से ताल्लुक़, उनके जज्बात और दाइयात, उनकी इबादत, उनका इखलाक और समाज से मुताल्लिक़ तमाम अमूर और मामलात में शामिल है। दीन का क़याम ये ज़िंदगी के तमाम गोशों में से जारी और नाफिज करने का काम ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए अंजाम नहीं पाएगा, बल्कि लोगों की ज़हन साज़ी या राय आमा की तरबियत के ज़रिए अंजाम पाएगा। बहुत सराहत के साथ उनकी तमाम कुतब में ऐसी बातें जो हैं वो मिलती हैं और ऐसे पैगाम हमें मिलते हैं। मैं एक दफ़ा मौलाना से किसी ने सवाल किया, किसी सहाफ़ी ने, कि मौलाना आप दीन कायम करने का कहते हैं तो ये कैसे जो है वो दीन कायम होगा। तो मौलाना ने उसको इसी तरह के तफसीलन समझाने की कोशिश की कि ये एक तदरीजी अमल है और ऐसे ऐसे तमाम शोबाजात में अपने ऊपर फिर नाफिज होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दीन कायम होता चला जाएगा। तो यही सवाल
एक और आलिम से भी उन्हीं सहाफ़ी ने किया जो कि उसके बाद वज़ीर आला भी रहे। तो उन्होंने उसका जवाब यूँ दिया कि हमें 12 बजे इक़्तिदार मिलेगा तो 12:30 बजे हम दीन कायम कर देंगे। ये खैर एक अपनी अप्रोच की बात है कि एक फ़र्द इसको किस तरह से समझ रहा है कि दीन कायम कैसे किया जाता है। बहरहाल ये सारा नज़रिया जब पेश किया गया तो अब उसके बाद एतराज़ात शुरू हो जाते हैं, और ज़्यादा मोतरवीन वो नहीं हैं कि जिनके ख़िलाफ़ इल्म जिहाद बुलंद किया जा रहा है, बल्कि ज़्यादा तादाद उनकी है जो कि मजहबी लोग हैं, दीन पसंद हैं, नस्ली भी और रवायती भी लेकिन मुसलमान हैं, और पिछले 70-80 साल के अंदर जो इब्तला व आज़माइश के गुज़रे बहरहाल किसी न किसी तरह से अपना दीन बचा कर ले आते हैं। इकरारुम बिल लिसान और तस्दीकुम बिल कल्ब तक भी वो मुसलमान हैं, बस अमल बिल जवारे वाला मामला जो है वो उसमें वही मामला है कि बातिल के इक़्तिदार में तक़वे की आरज़ू। अब ये सारा नज़रिया पेश हो गया, अब एतराज़ात होना शुरू होते हैं। अगर इनको जो है वो मैं जो एतराज़ात करने वाले उलमा हैं जिनको रवायती दीनदार कहा जा रहा है या जो भी अफराद हैं, मैं उनको कैटेगरीज़ में तकसीम करता हूँ तो बात को समझाना ज़रा ज़्यादा आसान रहेगा कि किस किस तबके की तरफ से किस किस तरह के एतराज़ात आना शुरू हुए। तो सबसे पहले तो वो उलमा हैं कि जो एक और तहरीक उठती है उसी दौर में जब नज़रिया इक़ामत दीन की तहरीक उठ रही है, इश्तराकियत की, और रूस जो है वो बड़ी तेज़ी से USSR बनता है और अपने सोशलिज़म के और कम्युनिज़म के नज़रिए वहाँ से फूटते हैं और चलते हैं। तो एक तरह के उलमा तो वो हैं कि जिनको कम्युनिज़म और इस्लाम में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता, बल्कि वो उस डगर में जो है वो काफ़ी हद तक बह जाते हैं और वो एक ही चीज़ समझ रहे हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में जो है वो जब एशिया फ़ुर्क़ होने जा रहा था और ये उलमा भी उसके साथ शामिल हो गए थे, ये तो अल्लाह ताला ने रहम किया हम पर, और स्टडी सर्कल्स की वजह से और मौलाना के लिटरेचर की वजह से ये सारा कुछ जो है, इनकी फ़िक्री मौत तो रूस की शिकस्त से बहुत पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद दूसरी कैटेगरी की तरफ अगर हम आएँ तो वो दीन का महदूद तसव्वुर रखने वाले हैं, जिनको उर्फ़ आम में हम सेकुलर भी कहते हैं। ये वो अफराद हैं जो दीन और दुनिया के लिए अलहदा पैमाने रखते हैं। उनके नज़दीक एक खुदा परस्त इंसान बेखुदा तमद्दुन और सियासत के साथ अपनी ज़िंदगी का बंटवारा कर सकता है, और इन लोगों का कहना ये रहा हमेशा से कि तुम लोग मज़हब की तबलीग करो, तुम सियासत में क्यों आते हो अहले दीन को। और ये तबका उस वक़्त इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, अब बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। लेकिन साथ साथ जब आवाम से वोट हासिल करना होता है तो हाथ में तस्वीर भी आ जाती है और हज व उम्रा अदा करने की तस्वीर भी साथ साथ देते हैं। लेकिन जहाँ पर इस्लाम के निफाज की बात आती है वहाँ पर इनका मामला उलट हो जाता है। और वो मरूफ शेर है कि शब को मैं खूब सी पी और सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत लगी। मतलब इनको दोनों चीज़ों से अपना अपना मफाद भी है। इसके अलावा एक बड़ा तबका जो आज के दौर में उससे पहले से बहुत ज़्यादा है, वो मजहबी सौदागरों का है कि जिनका असल मसला ही जो है वो दुकानदारी का है, कि उनका कारोबार ही उसी सूरत में चलना है कि जब अवाम दीनी अमूर में जहल का शिकार रहे। अगर अफराद की तरबियत होती गई और वो दीन को समझते गए तो उनका सौदा बिकने फिर रहा। उनका मसला चूँकि पेट है और इसी के ऊपर उनके सारे नज़रियात चलते हैं, और हुक्मरानों के जुल्म को जवाब बख्शना और उनको ज़िल्ले इलाही साबित करना और हुक्मरानों के साथ रहना का फैलिफी करना। तो ये वही उलमा है जिनके बारे में इकबाल ने कहा था कि ख़ुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फ़कीहान हरम बेतौफ़ीक। अच्छा, साथ ज़िमनी तौर पे मैं बताता चलूँ कि हुक्मरानों के इर्द गिर्द रहने वाले अमूमन नहीं, लेकिन चंद एक हुक्मरान ऐसे उलमा ऐसे भी होते हैं कि जो ठीक भी रहते हैं, और हर दौर में नहीं होते। लेकिन बहरहाल डॉक्टर महमूद गाज़ी भी जो है वो दूसरा नज़रिया रखते थे, और उनका ख्याल था कि अगर आप उलमाए हक़ भी जो है वो हुक्मरानों को बिल्कुल छोड़ दें
तो हुक्मरान जो है वो बद से बदतर बनते जाते हैं। और इस मामले में इमाम इब्न तैमिया का भी ऐसा ही कुछ फतवा है कि एक साले और बासलाहियत आदमी अगर कहीं पर आला ओहदेदार होते हुए जुल्म ख़त्म नहीं भी कर सकता, मगर एक फासिद आदमी के मुकाबले में ये उहदा कबूल करने की सूरत में वो यहाँ पर जुल्म कम कर सकता है, तो उसके लिए वो उहदा कबूल करना ना सिर्फ दुरुस्त है बल्कि ख़ास हालात में वाजिब तक हो सकता है। और वो इसके उसमें मिसाल देते हैं एक तो हज़रत यूसुफ़ की, कि जब वो अज़ीज़ मिस्र के साथ उन्होंने हुकूमत में पहले उसके साथ शामिल हुए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे इख्तियारात ले लिए। और दूसरी मिसाल जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की देते हैं कि जो फ़ातिमी खिलाफत में पहले उनके साथ शामिल हुए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने खिलाफत जो अपनी कायम की और फ़ातिमियों का इक़्तिदार का इख्तिताम हुआ। एक तबका ऐसा भी है जिन्होंने एतराज़ किया और रवायती दीनदार हैं कि वो दीन को सिर्फ शख्सियत से लेना पसंद करते हैं, कि जिनका एतराज़ मौलाना की बातों पर एक बहुत लंबे अरसे तक तो सिर्फ यही था कि आपकी बात तो बज़ाहिर ठीक है, लेकिन हमारे हज़रत साहब जो थे उन्होंने इस बात को अगर तस्लीम नहीं किया तो कुछ तो बात होगी, इसमें कहीं तो कमी होगी, या अगर आपका नज़रिया इतना ही अच्छा है तो हमारे पीर साहब जो हैं उन्होंने कबूल क्यों नहीं किया? क्या वो दीन का इल्म आपसे कम रखते हैं या उनका कोई फ़हम नाकिफ़ है? तो मौलाना ने तो इसके जवाब में सिंपल सा कहा था कि मैं तो दीन को सिर्फ़ कुरान और सुन्नत से समझता हूँ, अफराद से नहीं समझता। तो बहुत लंबा अरसा इनके पास कोई अकली दलील नहीं थी। आखिरकार बड़े लंबे अरसे के बाद इनको खिलाफत व मलूकियत मिली, जिसकी वजह से इनको मौलाना पर कोई तनकीद करने का और अपने तौर पर बेहतरीन तनकीद करने का मौका हाथ आया। वो भी इसके ऊपर बात करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। एक तबका वो भी है कि जिनका मामला बनु इसहाक और बनु इस्माइल वाली लड़ाई वाला है, कि जो यहूदियों को एक जिससे कलक पहुंचा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बनु इस्माइल में क्यों आ गए। तो इनको इस नज़रिए से और इन चीज़ों से कोई शुरू में कोई इख्तलाफ नहीं था, सवाए इसके कि चूँकि मौलाना ना देवबंद के फ़ारिग़ तहसील हैं, ना किसी और बड़े मदरसे के फ़ारिग़ तहसील हैं, या जो भी उनके उलमा हैं उनके शागिर्दों में से नहीं है, तो इस वजह से उनकी बात और उनका नज़रिया जो है वो कायम उसको कबूल करने से ये हिचकिचाहट का शिकार रहे। यहाँ इसमें एक वालिद साहब की एक बात जहन में आ गई मिसाल। उन्होंने एक दफ़ा बताया कि एक जगह पे हल्का दर्स शुरू किया, तो वो मस्जिद के जो वहाँ पे लोग नवाज़ी जो है वो शरीक होना शुरू हुए 2-3 प्रोग्रामात के बाद। तो वहाँ के जो कोई कमेटी के मेंबरान थे तो उनको शक गुज़रा कि कहीं साहब का ताल्लुक़ जमात इस्लामी से ना हो। तो उन्होंने वालिद साहब से इंटरव्यू करना शुरू कर दिया, पूछा कि आपका दीन कहाँ से आपने सीखा? तो वालिद साहब ने बताया कि भाई एम.ए. इस्लामियात भी किया हुआ। उन्होंने कहा नहीं, किस आलिम से सीखा? तो वालिद साहब ने कहा समझ गए इस पॉइंट को कि अब यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं दौरे तालिब इल्म में जितना अरसा मुल्तान रहा तो मुफ्ती महमूद के हल्का दर्स में मैं शरीक रहा। तो उसके बाद फिर उन हज़रात की तसल्ली हो गई और फिर उन्होंने बात सुनना शुरू कर दी। एक तबका जाहिलियत रहबाना वाला भी है। ये वो नेक और साले और मुखलिस लोग हैं जो ख़ुद को कुफर से बचाने के लिए सब ज़मामेकार फासिक लोगों के हाथ में पकड़ा कर ख़ुद एक हद तक लाताल्लुक़ होकर अपने आप को महदूद कर लेते हैं, और दुनिया उनके नज़दीक दारुल अमल से ज़्यादा, दारुल इम्तहान से ज़्यादा दारुल अज़ाब है। अमूमन हुक्मरानों के ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं, और इसकी मिसाल एक बड़ी जमात की ना देना ही ज़्यादा बेहतर है, कि जो बहुत सारी चीज़ों को ज़मामे कार को वो दूसरों के हवाले करके ख़ुद सिर्फ जो है वो नमाज रोज़े तक अपने आप को महदूद कर ले। इब्लीस की मजलिस शूरा में जो अल्लामा इकबाल की नज़म है, उसका एक मुशीर इब्लीस को यही अपनी कहानी सुनाता है, जो मेरी बात की तफ़हीम ज़्यादा अच्छे अंदाज में कर देगी, कि है अज़ल से इन गरीबों के मुक़द्दर में सजूद, इनकी फ़ितरत का तकाज़ा है नमाज बेक़याम।
आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती कहीं, हो कहीं पैदा तो मर जाती है या रहती है खाम। ये हमारी सही पहम की करामत है कि आज सूफ़ी व मुल्ला मलूकियत के बंदे हैं तमाम। तब मशरिक़ के लिए मौज़ू यही अफ़यून थी, वरना कव्वाली से कुछ कमतर नहीं इल्म कलाम। है तवाफ़ व हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या, कुंद है कर रह गई मोमिन की तेग़ बेनियाम। इसके अलावा एक तबका और है जो कि फ़रोई मसाइल में इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि असल मकसद को वो छोड़ देता है और वो छोटी छोटी चीज़ों में उलझता रहता है। और ये फ़रोई मसाइल वाला गिरोह जो है ये हर मसलक में पाया जाता है, और अब तो दीनी जमातों में या इकामत दीन कायम करने वाली जमातों में भी पाया जाने लगा। और गैर अहम चीज़ों के ऊपर वक्त का ज़्या बहुत ज़्यादा होता रहता है इनकी तरफ से, और जो असल मकसूद है उसकी तरफ से नज़र फिरती जाती है। और ये भी इसका भी इसी नज़म के अंदर ही आगे एक मज़ेदार सा रुबाई है जिसमें अल्लामा इकबाल ने इनके बारे में बयान किया कि सवालिया तौर पर कि इनके सवाल इस तरह होते हैं कि इब्ने मरियम मर गया या ज़िंदा व जावेद है, हैं सिफ़ाते ज़ात व हक़, हक़ से जुदा या ऐन ज़ात, आने वाले से मसीह नासिरी मकसूद है या मुदद्दिद जिसमें हो फ़रज़ंद मरियम के सिफ़ात, हैं कलाम अल्लाह के अल्फाज हादिस या कदीम, उम्मत मरहूम की है किस अक़ीदा में निजात, क्या मुसलमान के लिए काफ़ी नहीं इस दौर में ये इलाहियात के तरशे हुए लातो मना, तुम उसे बेगाना रखो आलम किरदार से, ताबिफ़ात ज़िंदगी में इसके सब मोहरें हो मात, खैर इसी में है क़यामत तक रहे मोमिन ग़ुलाम, छोड़कर औरों की खातिर ये जहान बेसुबार। बहरहाल एक तबका आखिरी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसका असर मैं आखिर में कर रहा हूँ, वो इल्मी इख्तलाफ वाला भी है कि जिनको बुनियादों से ही इख्तलाफ है और उनकी बुनियादें जो है वो इलाह और दीन और रब और इबादत से ही अलहदा हो जाती हैं। बातें बहुत सी मंतकी होती हैं उनकी, बहुत अच्छी बातें भी करते हैं, बड़े शानदार तरीके से पेश करते हैं, इस दौर में भी हैं, पिछले दौर में भी रहे, और खलूस से बात करते हैं। लेकिन जब उनके दीन के फ़हम को सहाबा के फ़हम पर परखा जाए तो वहाँ पे मामला जो है वो बिल्कुल भग से उड़ जाता है उनका सारा फ़हम। दीन को हासिल करने के लिए अमूमन दो नुकात कहा जाता है कि कुरान और सुन्नत से दीन को हासिल करो और उससे सीखो, लेकिन एक तीसरी चीज़ भी बहुत ज़रूरी है जिसको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वो है फ़हम सहाबा, कि कुरान और सुन्नत से सहाबाए कराम ने क्या फ़हम हासिल किया और उन्होंने दीन को कैसे सीखा। तो जब इनका वाला मामला जो है वो फ़हम सहाबा पर रखा जाता है तो वहाँ पर ये इनकी सारी फ़िलासफ़ी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये वही हैं, ग़ुलामों को ग़ुलामी पे करते हैं, ग़ुलामों को ग़ुलामी पे रज़ामंद, तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना। आखिरी नंबर पे आ जाते हैं, ये तमाम तबक़ात तो आ गए उलमा के या कुछ न कुछ जो कि किसी न किसी सूरत तंज़ीमों से तहरीकों से जुड़े हुए हैं। आखिरी नंबर पे आ जाते हैं आम अवाम। ये अवाम जो सबसे ज़्यादा तादाद में हैं और सबसे ज़्यादा अमूमी तौर पर दीन से मोहब्बत रखने के दावेदार भी हैं। दावेदार क्या हैं, दीन से मोहब्बत भी रखते हैं, लेकिन इनका अलमिया ये है कि ना दीन इन तक सही तरह से पहुंच पाता है, और पहुंच भी जाता है तो ये उसको सही तरह से कबूल नहीं कर सकते। इनके लिए इतने लंबे प्रोग्राम और इतने लंबे प्लान जो हैं वो इनको समझ ही नहीं आते। मतलब एक ज़माना था कि हम अपना प्रोग्राम की हम बात करें कि हमारा ये प्रोग्राम ये है, हमारा नस्बुलैन ये है, दस्तूर ये है, लायहा अमल ये है, और ज़ादे राय ये है, अकामत दीन ये है। तो आज इनको ये सारी चीज़ें सिखाने से ज़्यादा आजकल तो इनको इन इस्तिलाहात की भी समझ नहीं आती आज के अवाम को। तो और ज़ाहिर है इन इस्तिलाहात की समझ नहीं आएगी तो इससे ज़्यादा जो है दीन को समझना और इतने लंबे प्रोग्राम को समझना इनके लिए मुमकिन नहीं होगा। इनके लिए सिर्फ जो है वो रोटी कपड़ा और मकान जैसा नारा, या मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, या पाकिस्तान का मतलब क्या ला, इससे ज़्यादा शकील नारे जो हैं ये अमूमी तौर पर नहीं समझ पाते। और ये ज़वाल जो है ये पहले भी चल रहा था आवाम के अंदर ये, लेकिन पिछली 2 दहाइयों के अंदर ये ज़वाल बहुत तेज़ी से आया है। और जितने पिछले तबक़ात जो मैंने रवायती उलमा के बताए, ये सारे जो हैं ये इस ही तबके को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते रहते हैं।
बहरहाल ये सारी चीज़ें तो एक चीज़ें पेश कर दी कि ये मामलात हैं और ये रवायती दीनदार हैं और उनके ये चीज़ें हैं जिन पर उन्होंने एतराज़ किया। अब अगर इल्मी बुनियादों पर एतराज़ की बात की जाए तो वो अलहदा से एक तवील बहस है कि इल्मी बुनियादों पर उनको क्या इख्तलाफात थे। उनके भी तमाम के जवाबात बहुत सारे लोगों ने ख़ुद मौलाना की अपनी किताबों के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल अब बात आखिर में समेटते हुए कि अब करना क्या चाहिए। अब ये सारा तो हालात हो गए, अब अमली काम क्या हो। वैसे तो मेरे बाद जो है वो आसिम भाई की तकरीर है, वो इंशाल्लाह उनकी इसी अमली काम के ऊपर ही तकरीर है, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकेंगे। लेकिन मुख्तसरन चंद नुकात जो हैं वो मैं भी बयान करना चाहूँगा कि अमली तौर पर देखिए, सबसे पहले जो शक मौलाना ने कहा कि अपने 6 फुट के बदन के ऊपर तो इस्लाम नाफिज करना शुरू कीजिए, बाकी जगहों पर नहीं कर सकते। और उसके बाद जो है आपने अब इरादा कर लिया है कि आपने दीन की तरफ चलना है और अकामत दीन के लिए अपने आप को मसरूफ़ करना है और उसकी जद्दोजहद में शामिल होना है, तो अब आप सीधा तागूत से टक्कर लेने के लिए जा रहे हैं। तो इसके अंदर आपके अंदर वो क़ुव्वत भी होनी चाहिए कि आप तागूत से टक्कर ले सकें। और ये क़ुव्वत जो है ये सवाए तौहीद के और कोई चीज़ नहीं दे सकती। वो शेर है कि बाजू तेरा तौहीद की क़ुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा दिल से तू मुस्तफ़वी है। अपनी तौहीद पुख्ता कीजिए और मुकम्मल तौहीद, तौहीद रबूबियत, तौहीद अलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात। मौलाना फ़ी साहब ने फरमाया कि एक आलिम दीन है, वो बहुत अच्छी तौहीद बयान करते हैं और शिरक व बिद्दत के लिए वो एक तैग़ बरा हैं। तो मौलाना ने जवाबन कहा कि अगर तो वो तौहीद बयान करते हैं और फिर भी इस निज़ाम बातिल में खुशी रह रहे हैं और उसके बदलने की ना कोशिश करते हैं ना आरज़ू रखते हैं, तो ये भी तो एक शिरक है सिफ़ात का। तो इसमें देखिए पहले तो कि अपनी तौहीद पुख्ता कीजिए और बहुत सारी चीज़ें जो कि अपनी ज़ात से मुताल्लिक़ हैं उनको बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अभी मुझसे पहले जो है वो बताया काजी साहब ने जो कि प्रोग्राम, वो सारी चीज़ें। फिर जो है वो सीरतुन नबी का मुताला कीजिए और उस्वा सहाबा देखिए। फिर कुछ ना कुछ दीन का इल्म, प्रॉपर असूल जो हैं, असूल हदीस, असूल फ़िक़्ह, इन चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। अगर ये कोशिश करेंगे सीखने की तो फिर आप जो है वो हिकमत से जो है वो दीन की तबलीग का काम जो है वो कर सकेंगे। और इसके अंदर भी जो है वो ये है कि आप देखिएगा जब सुन्नत रसूल देखते हैं इसके अंदर, तो पहले अपने घर वालों की तरफ और उसके बाद फिर अपने करीबी लोगों तक और फिर आगे तक बात पहुंचाने की कोशिश की। तो इसी तरीके से जो है वो आप कोशिश कर सकेंगे। ये ज़हन में रखिए कि कोई जुज़ वक्ती तहरीक या जुज़ वक्ती काम तो है नहीं ये कि कोई आपके 4-6 नुकात आपने अपने पेश किए और एहतजाज के बाद उसको मंजूर करवा लिया तो उसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाएगा। ना ही ये कोई 5 दिन की नौकरी है कि 5 दिन आपकी नौकरी हो गई और 2 दिन की छुट्टी है। ये तो एक कुल वक्ती काम है जो कि ताहयात चलना है और छुट्टी जो है वो हज़रत इब्राहीम ही आकर आपको देंगे इसमें। तो इसमें ये ज़हन में रखिए कि चूँकि ये ताहयात चलने वाला काम है, कोई वक्ती तहरीक नहीं है, तो इसके अंदर इस्तिकामत और हौसला और हिम्मत बहुत ज़रूरी है। मतलब हज़रत नूह के 900 साल तो निकाल दीजिए, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्की दौर 13 साल, बहरहाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक हिस्सा 13 साल एक नबी को लगे हैं कि जिसके अंदर उसने एक कौम को तैयार किया। और अगर ये भी जहन में रखिए कि जज्बाती और पॉपुलर बात तो अमूमन जल्दी मकबूल हो जाती है। जिस तरह अभी तहरीक लब्बैक आई, उन्होंने मुख्तसर से बात की जज्बाती की, बेशक कोई लंबा प्रोग्राम नहीं है लेकिन वो मकबूल हो गई। लेकिन जो माकूल बात होती है वो कभी भी उस तरह से अवामी मकबूलियत का दर्जा नहीं पाती। तो इसके अंदर फिर ये होता है कि अमूमी तौर पर नाउमीदी लोगों में शुरू हो जाती है, मायूसी आ जाती है और फिर हम अमूमी तौर पर अपनी कमी कोताही को भी वो दिहाड़ी के मज़दूर वाला मकूला सुनाकर अपनी कमी कोताही को भी उसी में दबा देते हैं कि हम तो दिहाड़ी के मज़दूर हैं, अगर नहीं भी काम हुआ तो कोई बात नहीं। जबकि ये दीन की इमारत भी हमारी है और इसी को हमें अपने लाया अमल का हमें उसका जायज़ा लेना होगा
कि हमारे से क्या गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से हम ठीक जगह तक नहीं पहुंच पा रहे। इसके बाद रवायती दीनदार जितने तबके बताए हैं उन तमाम में काम करने के तरीके मुख्तलिफ हैं। हर जगह पर एक तरीके से अबलाग नहीं हो सकता। ये कैसे पता चलेंगे, वैसे तो बहुत सारा कुछ मौलाना ने लिटरेचर के अंदर भी बयान किया हुआ है, लेकिन बहरहाल हम जब सुन्नत रसूल और उस्वा रसूल और सीरत को पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ तबकात के साथ किस तरह से अबलाग करते थे। मुख्तलिफ़ कबीले आते थे, उनको कैसे कहीं पे सख्ती से भी बात करते थे, कहीं पे नरमी से करते थे, कहीं पे उनको कुछ ना कुछ तोहफ़े तहाइफ देकर भी रुखसत करते थे। तो ये सारी हिकमत जो है ये उसी सूरत में पैदा होगी कि जब हम अपना राब्ता जो है वो सीरत से कायम रखेंगे। और एक जो मौलाना ने जो एक हिकमत बताई कि तबलीग करने की, कि आप इन लोगों को भी जब भी तबलीग करें तो हमेशा पहले मुश्तरकात की बात कीजिए ताकि वो आपकी बात सुनने पर आमादा हो जाए। मतलब पहले किसी असल के करीब तरीन मुतकावियात पेश करें, फिर उसके बाद वाले बईद और फिर उससे बईद तर। यानी अगर आप तौहीद की बात कर रहे हैं, तौहीद को समझा रहे हैं, तो पहले उन नुकात को लाइए जिसके ऊपर वो भी एग्री है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको तौहीद की मज़ीद जो है वो मुतकावियात उनको बताइए, और उसके बाद पहले अवलियात बताइए, फिर उसके बाद मुतकावियात बताइए। ये तमाम रवायती दीनदारों को रास्ते से हटाकर हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हमें उनकी नामुकम्मल कोशिशों को मुकम्मल करना है। जो भी इखलास के साथ दीन का काम कर रहा है, मुमकिन हो सके तो उसकी डायरेक्शन को तब्दील करने की कोशिश कीजिए और दुरुस्त सिमत में लाने की कोशिश कीजिए। उनको हिकमत से समझाइए कि प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक बिल पहुँचा जाता है, सिर्फ एक ही लेवल पर रुक कर नहीं खड़ा हो जाना चाहिए। तनकीद भी ज़रूरी है, लेकिन दूसरे तबकों पर तनकीस और तौहीन से गुरेज कीजिए। एक और अहम बात जिसमें जो कि मुझे भी एक बहुत लंबा अरसा तक बहुत सारी चीज़ों से इस तबलीग से रोकती रही, वो ये है एक मुख्तसर नुक्ता कि मौलाना मौदूदी से हमारी उल्फत और मोहब्बत जो है वो बिलाशुबा हमारे रहबर रहनुमा है। इस दौर में उन्होंने दीन समझाया, लेकिन वो दीन का तकाज़ा नहीं है। और अगर कोई शख्स जो है वो मौलाना के ख़िलाफ़ या कोई गलत बात करता है, ख़िलाफ़तें बर्दाश्त करना बहरहाल मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल इस वजह से उसका ईमान नाकिस मेरे ख़्याल में शायद नहीं हो जाता। तो आहिस्ता आहिस्ता बेशक नाम लिए बग़ैर या जैसे भी उनको इस चीज़ की तबलीग करने की कोशिश कीजिए कि दीन को समझाने की कोशिश कीजिए। जब वो दीन को समझ जाएंगे और कुल दीन को समझने की तरफ चलेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी नफ़रत भी जो है वो मोहब्बत में बदल जाएगी। और ये तो अफराद के काम हो गए। अब तंजीमों के जो हैं वो 2-3 पॉइंट मुख्तसरन जो है वो ये है कि एक तो तरबियती प्रोग्रामात जो हैं, जैसा ये है, ये इस तरह के प्रोग्रामात तमाम अकामत दीन की तहरीकों को बढ़ाने चाहिए जिसमें कमी हो गई है। और जैसे कि अभी मैंने पहले मिसाल दी थी कि जब एशिया सुर्ख होने जा रहा था तो उस वक़्त भी स्टडी सर्कल ही थे और तरबियती हमारा निज़ाम ही था जिसने जो है वो लोगों को फ़िक्री रहनुमाई फराहम की और बचे रहे। और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ तंजीमों से जो अकामत दीन का काम कर रही हैं और इसके अलावा जो मसलकी हैं उनको भी किसी न किसी हद तक जो है अगर काम को मैनेज करके किया जाए, उनके साथ मिल बांट के किया जाए, बहुत सारी चीज़ों में उनको भी समझाया जाए। अब बहरहाल जो चंद एक लोगों के अलावा जो इलाह, दीन, रब और इबादत का तसव्वुर है, ये बहरहाल बेशक कोई माने या मसलकी लोग या ना माने, लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता वो भी अकामत दीन तक किसी न किसी हद तक पहुँच गए हैं। बेशक उनके पास प्रोग्राम नहीं है, लेकिन बहरहाल वो किसी न किसी सूरत बात करते हैं, चाहे वो जमीयत उलमाए इस्लाम हो या अहले हदीसों की हो या बरेलवियों की हो। तो अब उन तक जो है वो किसी न किसी सूरत जो है वो बहरहाल वो भी काम कर रहे हैं। तो कोई ना कोई जॉइंट वेंचर या किसी न किसी सूरत में कि ऐसा कोई काम किया जाए कि इन सारी चीज़ों का इकट्ठा हो और मैनेज हो ताकि उम्मत को इसका ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और एक आखिरी नुक्ता जो है वो मैं बयान करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। वो सवाल है एक कि इन तंजीमों के मुफक्किरीन को हम लोगों को मतलब इनको ये हमें ये सोचना चाहिए कि शाह वलीउल्लाह के शागिर्द और उसके बाद उनके मज़ीद शागिर्दों के शागिर्द वहाँ तक भी उनकी दावत चलती रही और उनके तकरीबन 60-70 साल के बाद भी
उनके जो शागिर्द थे वो तहरीक उठाने में कामयाब हो जाते हैं, भले ही वो तहरीक जो है वो कामयाब नहीं हो पाती। तो क्या वजह है कि हम में कहाँ पे कमी आई या हम में क्या खामी रह गई कि एक मुजद्दिद के आने के कुछ अरसे बाद ही जो है वो रवायती दीनदार फिर से इस तरह से गालिब आए कि अभी 60-70 साल भी नहीं गुजरे, 50 साल भी नहीं गुजरे, और जो है वो हम अकामत दीन वाले जो है वो अपने नज़रिए में भी जो है वो एक हिसाब से पीछे हो गए। तो ये कुछ नुकात थे जो कि मैंने आपके लिए सोचे थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जो सीखा, कुछ जो सुना, उसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। सवालात अगर कोई हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। दरअसल मौजू जो है वो उसमें तवालत और बहुत सारी चीज़ों में मुझे ख़ुद महसूस हो रहा था कि तशनगी रह गई होगी, तो लेकिन ये तमाम मौजू जो एक पूरा थीसिस जितना ये इसकी अपनी लंबाई और रखता था, तो इस वजह से को मुख्तसर किया है। तो अगर कोई चीज़ समझने में या मेरे ब्लाग में अगर कोई कमी रह गई है तो उसमें सवाल कर लीजिए, नहीं तो बाकी जो अमली काम है वो आसिम भाई समझाएंगे, तो उम्मीद है ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएंगे। जज़ाकल्लाह।